बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जी चैप्टर नंबर 6 का कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट की डेफिनेशन हमने करनी है और कंसंट्रेशन यूनिट जो है ये कितने वे में है ये हमने पढ़ने हैं, जो कि दो, वैसे बहुत सारे वे में हैं, लेकिन आपके चूँकि बुक में और आपके सिलेबस में सिर्फ दो है, इसलिए हम दो को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, परसेंटेज यूनिट को और मोलैरिटी को। और इनके फिर फार्मूले वगैरह भी इनका डिस्कस करेंगे, इनकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी कंसंट्रेशन यूनिट को समझने के लिए एक मैंने डायग्राम ये सामने दी है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। एक ग्लास है जिसके अंदर जी सल्यूट डिज़ोल्व किया जा रहा है, सॉल्ट है और सॉल्वेंट उसमें वाटर है। अब आपको कंसंट्रेशन यूनिट को समझना है तो समझें ऐसे है कि हमने कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में डाला। ये अगर वैल्यू हमें पता हो तो इस वैल्यू की रेशो को या प्रोपोर्शन को कंसंट्रेशन यूनिट कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है, कंसंट्रेशन का मतलब कितना गाढ़ापन, यूनिट का मतलब कि किस यूनिट में लेंगे, कि क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे या ग्राम में लेंगे, क्योंकि यूनिट को एक्सप्रेस करने के अगर हम किसी की अमाउंट बता रहे हैं तो उसके दो ही है, या उसका मैस बताएंगे या वॉल्यूम बताएंगे। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, लेकिन सल्यूट आपका मैस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। इसी तरह सॉल्वेंट भी आपका मैस में भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। इसी तरह कंसंट्रेशन के ये डिफरेंट वे होंगे। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि हमारे ग्लास में जो हम सल्यूट डाल रहे हैं, अगर इसकी अमाउंट हमें पता हो और जो उस ग्लास में सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट पता हो, तो इन दोनों की रेशो या इन दोनों की प्रोपोर्शन, इसको हम कंसंट्रेशन यूनिट कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ ए सल्यूट इन ए सॉल्यूशन। जो बात मैंने की उसी को इसने बड़ा अच्छे तरीके से वे कर दिया। कंसंट्रेशन एक्चुअल में प्रोपोर्शन है सल्यूट की सॉल्यूशन में, कि कितना सल्यूट कितने सॉल्यूशन में है। रेशो या प्रोपोर्शन आपको पता है डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर फर्ज करें हमारे पास जो हमने ग्लास में देखा था वो सल्यूट डाला गया था 5 ग्राम है, और नीचे जो आपके पास वाटर है वो फर्ज करें जी 100 ग्राम है। अगर दोनों को मैस में लें तो 5/100 इसका जो सोल्यूशन जो बन जाएगा पूरा 100 ग्राम, तो इसका मतलब 5/100 इसका हमारे पास प्रोपोर्शन होगा या रेशो होगी। और आगे लिखा है, इसका मतलब है एक और वे भी है, हम उसको अगर डिस्कस करते हैं तो इट इज द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ द सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। वो एक और चीज देखें, यहाँ पे अमाउंट ऑफ द सल्यूट और सोल्यूशन के दरमियान रेशो कहा गया, बस उसमें प्रोपोर्शन कहा गया है, इसमें रेशो कहा गया है। मैंने अभी कहा है आपको, इसको भी डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं हम, रेशो हो कि सल्यूट की अमाउंट ऊपर लिखेंगे और सोल्यूशन की अमाउंट नीचे लिखेंगे। अच्छा, एक बात याद है, ये सोल्यूशन की अमाउंट कहा गया है, सॉल्वेंट की नहीं। यानी कि वो जो 5 ग्राम हमने डिजोल्व किया है, नीचे 95 ग्राम है तो टोटल 100 ग्राम बन गया, और नीचे अगर 100 ग्राम है तो 105 ग्राम बन गया। इस तरह नेक्स्ट भी हम एक और डेफिनेशन बन सकती है, और इसलिए लिखा गया है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, इट इज ए रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे रेशो जो है वो सल्यूट की सॉल्वेंट से ली गई है, कि उसमें सोल्यूशन नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट के साथ रेशो दी जाए, तो इस तरह भी आपकी कंसंट्रेशन यूनिट ही कहलाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये आमतौर पर मोलैरिटी में जिक्र किया जाता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं जी परसेंटेज यूनिट। जो इसके दो वे थे, मैंने बताया था बहुत सारे वे हैं, लेकिन हमारे चूंकि सिलेबस में जो ज़्यादातर दो वे डिस्कस किए जाते हैं तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो पहला वे जो है वो परसेंटेज वाइज भी इनकी यूनिट को लिखा जा सकता है, यानी कि रेशो ही है, लेकिन रेशो को परसेंटेज वाइज, कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में या सोल्यूशन पूरे में कितने परसेंट सल्यूट डाला गया है, इसे परसेंटेज यूनिट कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है जी। परसेंटेज यूनिट को नाम से अगर ज़ाहिर है तो यूनिट का मतलब होगा कि हम उसको यूनिट वाइज अगर लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब जो हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसा कि आप लोग अपने मार्क्स के परसेंटेज भी निकालते हैं, कि जो आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो ऊपर रखते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज यूनिट, यहाँ जब बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे जो सल्यूट डाला जा रहा है उसकी अमाउंट ऊपर होगी, क्योंकि लेस अमाउंट ऊपर होती है, और सोल्यूशन की टोटल अमाउंट जो है वो नीचे होगी, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी।
तो ये हमारा तो आम फार्मूला जनरल है जो हमारे कॉन्सेप्ट में आता है। लेकिन डेफिनेशन में जी क्या बात करते हैं, इसको हम देखते हैं जी। डेफिनेशन में कहता है कि परसेंटेज यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, कि एक्चुअल में वही बात कि परसेंटेज सोल्यूट की है कि सोल्यूशन में जो है। द परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और बाय वॉल्यूम। हाँ, ये बात है कि जब हम परसेंटेज को एक्सप्रेस करेंगे तो सोल्यूट के परसेंटेज हम उसके मास के जरिए भी ले सकते हैं, वॉल्यूम के ले सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो सोल्यूट हम डिजॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ लेस अमाउंट में अंदर जा रही है इसकी, जैसे हम सॉल्ट की बात करते हैं अपने एग्जाम्पल में, तो वो सॉल्ट आपका मास भी हो सकता है उसका। और अगर सॉल्ट नहीं है, कोई लिक्विड है, जैसे कि हम 1 स्पून किसी भी चीज़ का अगर किसी चीज़ में डालते हैं तो वो अब एज ए लिक्विड है तो उसको वॉल्यूम लेते हैं। तो सोल्यूट आपका जो हम परसेंटेज हम सोल्यूट की ले रहे हैं वो मास भी ले सकते हैं उसकी अमाउंट, और उसको वॉल्यूम वाइज भी ले सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसके आगे वे डिफरेंट होंगे इसको एक्सप्रेस करने के। तो देखते हैं जी वे जो एक्सप्रेस करने के परसेंटेज यूनिट के क्या है। इसमें ये इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज। इसके 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। कैसे, मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही ब्रीफ कर दूं कि जैसे हमने अभी भी कहा सोल्यूट को मास में ले सकते हैं या वॉल्यूम में ले सकते हैं। इसी तरह अगर देखें तो हमारे पास सॉल्वेंट को भी तो मास और वॉल्यूम में ले सकते हैं। 2 तो हमारे सोल्यूट के यही बन गए और 2 हमारे वो बन गए जो सॉल्वेंट के हैं। इस तरह से 4 वे तो हमारे पास हो गए। अब इसको बारी बारी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पहला वे जो परसेंटेज का है, मास बाय मास, इसको मास बाय मास बोलते हैं, जो मास डिवाइडेड बाय मास लिखा है, परसेंट का साइन देके m/m, मतलब है उसका एब्रीविएशन ले लिया मास ओवर मास। लेकिन याद रहे कि पहला जो वैल्यू होती है वो सोल्यूट के लिए है, क्योंकि मैंने अभी भी बात की हमने, क्योंकि ये है ही जो हम कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है रेशो ऑफ द सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर रेशो, तो सोल्यूट ऊपर होगा, सॉल्वेंट नीचे होगा। इसलिए मास जो पहला मास है वो सोल्यूट का और दूसरा मास जो है वो सोल्यूशन का है, पूरे सोल्यूशन का। इसमें हम अगर देखें तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि सोल्यूट भी आपका मास वाइज लिया जाएगा और सॉल्वेंट या सोल्यूशन भी पूरा मास वाइज लिया जाएगा। यानी कि उनके अगर यूनिट लिखेंगे तो वो ग्राम ओवर ग्राम होगा, दोनों ही ग्राम में लिए जाएंगे। इसी तरह सेकंड वाला देखते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसमें देखें सोल्यूट आपका किस में है, मास में, यानी कि ग्राम में लेंगे उसको, और जो दूसरी वैल्यू होती है जो सोल्यूशन वो है वॉल्यूम में। वॉल्यूम का मतलब उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, इसका एब्रीविएशन अगर यूज करते हैं तो परसेंटेज का साइन और m/v, m द एब्रीविएशन फॉर द मास, v फॉर द एब्रीविएशन ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं जी परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। अब चेक करें, सोल्यूट को आप कर रहे हैं एज ए वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी कि उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे, और जो सॉल्वेंट या सोल्यूशन है उसको बाय मास यानी बाय ग्राम में लेंगे। तो इसका एब्रीविएशन भी आपका परसेंटेज v/m, v फॉर वॉल्यूम और m फॉर मास। लास्ट देखते हैं जी कि परसेंटेज जो हमारे पास है d वाला, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, के दोनों चीज़ें ही एक ही फेज में आ गई कि अगर हम सोल्यूट को ले रहे हैं वॉल्यूम वाइज तो सॉल्वेंट या सोल्यूशन को भी वॉल्यूम वाइज ले रहे हैं। तो आगे जी इनके हम डेफिनेशन और आगे देखते हैं इसकी जो इनके डिटेल्स हैं कि परसेंटेज मास बाय मास, ऊपर चेक कर रहे हैं परसेंटेज मास बाय मास है, इसको हम डिफाइन करते हैं तो इट इज़ द नंबर ऑफ द ग्राम ऑफ द सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। अब देखें सोल्यूट को ग्राम में लेंगे और ये ग्राम में है, जो कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम कह दिया सोल्यूट को, और जो सॉल्वेंट है उसको भी ग्राम में बताया है, लेकिन वो नॉन अमाउंट बता दिया है कि 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन का 100 ग्राम है और सोल्यूट की जो ग्राम भी होगी वो हम ऊपर रखेंगे। इस तरह से परसेंटेज बाय मास हो जाएगा। और इसको हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि 10% जो है m/m शुगर का सोल्यूशन अगर हो तो इट मीन्स दैट, मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम असल में शुगर है जो डिजॉल्व की गई है। टोटल सोल्यूशन तो आपका 100 ही रहेगा, 100 ग्राम, जैसा कि ऊपर लिखा है डेफिनेशन में। लेकिन चूंकि 10 ग्राम खुद इटसेल्फ शुगर है, सोल्यूशन की बात कर रहा है ना, सोल्यूशन पूरा 100 ग्राम है, लेकिन 10 ग्राम तो शुगर ही डाली थी, तो जो बाकी सॉल्वेंट था वो 90 ग्राम।
तो इसका मतलब 90 ग्राम वाटर में सॉल्वेंट के तौर पे वाटर इस्तेमाल हो रहा है, तो 90 ग्राम वो है, उसमें अगर 10 ग्राम हम डाल दें, टोटल सोल्यूशन आपका 100 ग्राम बन जाएगा। और ये 10% कहलाएगा कि आउट ऑफ 100 ओनली 10 सोल्यूट है, तो इसका मतलब 10% कि परसेंट 100 में से 10। नेक्स्ट जी, इसको कैलकुलेशन अगर फार्मूला से करें तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला ये गिवन है कि परसेंटेज मैस बाई मैस अगर देखें तो मैस ऑफ सोल्यूट ऊपर रखेंगे और नीचे देखें आप टोटल सोल्यूशन है, लेकिन इसको सेगमेंट्स में भी लिखा जा सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी आपको सेगमेंट्स की। तो उसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों की अमाउंट मैस दिए गए, दोनों के मैस दिए गए हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को सम अप करना है, ऐड करना है और फिर जाके आपने मल्टीप्लाई 100 करना है। जब इनका आंसर आएगा कि दोनों की रेशो लेके फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। तो नीचे आपके फार्मूला को डायरेक्ट भी लिखा गया है कि मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन, और ओवरऑल जो पूरा सोल्यूशन है उसका आगे लिख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जी परसेंटेज हमारा मैस बाय वॉल्यूम, कि अब सोल्यूट आपका मैस में और सॉल्वेंट आपका वॉल्यूम में, सॉल्वेंट या सोल्यूशन कह रहे हैं उसको वॉल्यूम वाइज लेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है जी, इट इज़ द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो कि डिजॉल्व है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। आप देखें सोल्यूट की अमाउंट ग्राम में दी गई है, जबकि जो इसका सोल्यूशन या उसके दिया गया सॉल्वेंट के तौर पे उसको लिया गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम वाइज लिया गया। तो ये वॉल्यूम वाइज पार्ट है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में इसको चेक करें कि ये 100% अगर हमारा m/v यानी कि मैस ओवर वॉल्यूम लिया है शुगर सोल्यूशन को, तो एक्चुअल में अगर मैस देखें तो 10 ग्राम इसका मैस शुगर का इन्वॉल्व है, किस में? टोटल सोल्यूशन में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो ये एग्जैक्ट वॉल्यूम इसका नहीं पता चलेगा, हमें लिखा है ना एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड और इट इज नॉट नोन, हमें पता भी नहीं है। उसकी रीजन कि यहाँ पे देखें वो जो पहले था वो हमारा दोनों मैस थे, तो मैस में तो पता चल गया कि 10 ग्राम टोटल, अगर 100 ग्राम अगर टोटल सोल्यूशन है तो उसमें से 10 ग्राम अगर लिया गया है तो 90 रह गया बाकी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैस में है और एक चीज़ वॉल्यूम में है। अगर 10 ग्राम लिया गया है मैस एज ए सोल्यूट, तो जो सॉल्वेंट है वो आपका ग्रामों में नहीं है, जो हम उसको 100 में से माइनस कर रहे हैं वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसलिए उसकी नोन अमाउंट नहीं निकाली जा सकती। तो फार्मूला इसका जी क्या बनेगा? फार्मूला कैलकुलेशन अगर करते हैं फार्मूले से, तो फार्मूला आपका बनता है ये वाला कि मैस ओवर वी जो है इसका मतलब मैस ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और फिर इसको मल्टीप्लाई 100 कर ले, परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम बाय मैस। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस का मतलब वही कि जो सोल्यूट है वो वॉल्यूम में ले रहे हैं और जो सॉल्वेंट या सोल्यूशन है उसको मैस में ले रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है जी? डेफिनेशन में कहता है इट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए सोल्यूशन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ये कहता है कि जो क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम लेंगे सोल्यूट का, वो डिजॉल्व अगर करते हैं 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में, कि तो फिर इसका जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस बनेगी, जिसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन का लिया गया है, तो 10% का मतलब क्या लेंगे जी? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल है जो कि डाली गई है किसमें? मैस वाइज 100 ग्राम में, यानी कि जो वाटर था, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है, जो टोटल मैस ऑफ द सोल्यूशन जो बन जाएगा, वॉल्यूम मैटर का अननोन है। इसमें ये भी याद है, इसमें वॉल्यूम नहीं पता हमें, क्योंकि वॉल्यूम जो है हमने 10 जो अल्कोहल 10 क्यूबिक सेंटीमीटर डाला है, लेकिन आगे अंदर क्या वॉल्यूम है नहीं पता, क्योंकि टोटल हम मैस ले रहे हैं। यहाँ भी सेम वो केस है जो मैस ओवर वॉल्यूम का था, कि नीचे हमारे पास चूंकि वैल्यू पूरी की पूरी टोटल हमारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम उसका सोल्यूशन का है पूरे का, तो इसलिए इसमें से सॉल्वेंट कितना है ये नहीं पता कर सकते हम वॉल्यूम वाइज कितना है। तो ये जब डिफरेंट होती हैं फिर नहीं पता कर सकते, लेकिन जब दो सेम होते हैं दोनों के फेज, तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं। इसका भी फार्मूला जी कैलकुलेशन फार्मूला क्या है? ये कैलकुलेशन फार्मूले का फार्मूला बन गया कि वॉल्यूम बाई जो मैस है, इसमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और मैस ऑफ द सोल्यूशन नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया है, तो लास्ट वाला भी आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। लास्ट वाला जी, अब हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखते हैं, जिसमें सोल्यूट भी वॉल्यूम में
और जो सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है पूरे का पूरा वो भी एज ए वॉल्यूम में लेंगे। इसमें अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन बनती है, इट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। देखें दोनों चीज़ें आपकी वॉल्यूम वाइज ली गई हैं, यानी कि जो वॉल्यूम लिया गया है सोल्यूट का वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जिसमें डिजॉल्व किया जा रहा है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, जो कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल अगर हम चेक करते हैं तो एग्जाम्पल इसकी आती है इस तरह से कि 30% अगर अल्कोहल को हम देखें, सोल्यूशन है 30% अल्कोहल का, तो इसका मतलब होगा अल्कोहल 30% है जो कि डिजॉल्व की गई है कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, जो कि टोटल वॉल्यूम आपका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनता है। इसमें चूंकि दोनों चीज़ें सेम है, जैसा कि मैथ्स में था, इसमें भी अगर देखें तो टोटल अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसमें से 30 क्यूबिक सेंटीमीटर तो अल्कोहल है, तो रिमेनिंग जो वाटर है वो 70 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसको हम सेगमेंट्स में बना सकते हैं। फार्मूले में अगर हम देखें तो अभी नहीं बनाया, लेकिन आप इसको अलग से लिख सकते हैं। जैसा कि ये फार्मूला देखें, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्यूबिक सेंटीमीटर में ऊपर है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखा है जो कि ओवरऑल टोटल है, लेकिन आप इसको सेगमेंट्स में कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट को अलग से लें और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट को अलग से लें, दोनों को सम अप करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बनेगा। तो इसलिए ये आप कर सकते हैं इसको फार्मूले को इसमें, और एक न्यूमेरिकल में ऐसे ज़रूरत पड़ती भी है, तो इसलिए इसे लिखा जा सकता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड अप टिल हियर, और नेक्स्ट वीडियो तक हम मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।